नमस्ते मधु जी। नमस्ते। वेलकम टू लव इज कैंसर एंड zen.onco.io। तो ये हमारा कैंसर हीलिंग जर्नी टॉक्स है, जहां हम उन लोगों को बुलाते हैं जो अपनी कैंसर की जर्नी से निकल चुके हैं, ताकि वो अपनी जर्नी शेयर करें उन लोगों के लिए जो अभी भी अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ताकि वो इंस्पायर हो सके कि आप जब इतना सबसे गुजर कर आ चुके हो और अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हो, तो वो भी इससे निकल सकते हैं बाहर। तो थैंक यू अपना टाइम देने के लिए और हमें ज्वाइन करने के लिए। तो आप प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करके आपकी जर्नी शेयर कर सकते हैं। मैं मधु लखानी इंदौर से हूँ और मेरे को ट्रीटमेंट किए हुए 7 साल हो गए पूरे कंप्लीट, पर मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। अभी कोई मुझको प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको शुरू में क्या सिम्टम्स थे? आपको कैसे पता लगा कि कुछ मुझे बॉडी में गलत हो रहा है? 8 तारीख से मेरे को इसे 8 साल से प्रॉब्लम थी। 8 साल तक जैसे मेरे को कभी उसमें इन्फेक्शन जैसा लगता था, खुजली जैसा और इस टाइप से, और काफी ट्रीटमेंट किया मैंने उसका, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या। फिर 8 साल बाद मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, तो डॉक्टर्स ने बोला कि आप बायोप्सी करवा लो, आपको गठान तो है, आप बायोप्सी करवानी पड़ेगी। बायोप्सी में क्लियर हो गया कि मेरे को ब्रेस्ट कैंसर है। अच्छा, तो फिर आपका क्या ट्रीटमेंट चला था? मेरा तो रिमूव कर दिया था पहले तो मैंने, फिर कीमो चले थे मेरे, 6 सर्कल कीमो हो गए थे, तो इसके बाद एडिशन भी हुआ था। ओके। तो आपने इसके साथ साथ कुछ दूसरा ट्रीटमेंट भी लिया था, जैसे आयुर्वेदिक या होम्योपैथी? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं लिया। मैंने परिसर को दिखाया था, जैसा उन्होंने गाइड किया, जैसा उन्होंने वही बस ट्रीटमेंट लिया, और कुछ भी नहीं लिया था मैंने। अच्छा, तो लाइफस्टाइल में कुछ चेंज किया आपने, आपकी डाइट में, या फिर एक्सरसाइज करना शुरू किया हो, योगा प्राणायाम? हाँ, स्टार्टिंग पहले किया था, पर अब सब छोड़ दिया है। पहले सब ट्रीटमेंट के टाइम किया होगा। हाँ, ठीक, उस टाइम पे डाइट में भी जैसे बाहर का बिल्कुल फास्ट फूड कुछ नहीं खाना, अपना घर का ही बनाना, घर का ही सब करना। अच्छा। और ये सब, बाकी और कुछ विशेष मैंने किया नहीं। सर बोलते थे सब खाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ये नहीं खा सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो। घर का बना हुआ सब खाया मतलब? हाँ। बाकी दूध जैसे मैं अभी तक हल्दी वाला लेती हूँ रात को। अच्छा। और सुबह भी जैसे पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल के वो लेती हूँ सुबह गर्म पानी में। बाकी और कुछ भी ऐसा नहीं है। तो आपको जब फर्स्ट टाइम पता पड़ा कि ये कैंसर है, तो ये न्यूज़ किसी के लिए भी है ना, लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपका क्या रिएक्शन था उस टाइम? और पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी एकदम से, कि एकदम से मेरे सामने क्या आ गया। फिर परिसर मेरे डॉक्टर इतने अच्छे थे, और अनुराधा मैम का भी काफ़ी सपोर्ट मिला। अनुराधा मैम ने काफ़ी सपोर्ट किया। मेरे को ये ग्रुप बहुत अच्छा मिला, जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। अच्छा। काफ़ी मदद, अनुराधा मैम काफ़ी अच्छे उसके हैं कि उन्होंने इतने अच्छे से वो कर दिया कि लगता ही नहीं था कि हमें कुछ बीमारी भी है। कभी-कभी तो मुझे रात को भी ज़रूरत पड़ती थी, करती थी, बहुत हेल्प करी उन्होंने, और मेरे डॉक्टर्स ने भी बहुत हेल्प करी। अच्छा। और घर का भी मोरल सपोर्ट अच्छा मिला। मेरी गुड़िया ने बहुत मेरी हेल्प करी। मतलब आपके साथ सपोर्ट सिस्टम बहुत था। हाँ, हस्बैंड ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया इस विषय में। गुड़िया तो मेरी समझो कि एक दूसरी डॉक्टर्स बन गई थी घर। सही है। तो बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं जब हमें लगता है कि है ना, अब लड़ना बहुत वैसे मुश्किल हो रहा है। तो उस टाइम एकदम से आप ऐसे टूट जाते हो और थक जाते हो, बट फिर भी आप गिव अप नहीं करते हो, आप लड़ते रहते हो। तो आपके लिए क्या मोटिवेशन था, जो है ना, आपको कभी गिव अप करने का थॉट नहीं आया दिमाग में?
मैंने बोला ना, जैसे मेरे डॉक्टर ने मेरी काफ़ी हेल्प करी उस विषय में। कभी भी मैं डिप्रेशन में आती थी, रात को 2 बजे भी अगर मैं डिप्रेशन में आई, तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। वो मेरे से कम आधा-आधा घंटा बात करते थे। ओह! वो और अनुराधा मैम दोनों ने काफ़ी हेल्प करी मेरी। कभी मेरे को ऐसा महसूस नहीं होने दिया मेरे डॉक्टर ने कि मैं बीमार हूँ। और कभी-कभी डिप्रेशन में आ जाती थी तो मेरे से 1-1 घंटा बात करते थे। 1-1 घंटा मुझे ओह! समझाते थे। उनका काफ़ी सपोर्ट मिला मेरे को। अच्छा। तो आपने अनुराधा मैम और डॉक्टर्स के अलावा ऐसी क्या चीज़ें करी, जैसे कुछ म्यूज़िक सुना हो या कुछ भी ऐसा कुकिंग में आपको इंटरेस्ट हो, तो क्या ऐसी चीज़ें थी जो कुकिंग आपको है में तो ना मेरे को खुश बहुत रखती थी? हाँ, कुकिंग का बहुत शौक रहता था। जैसे कीमो के 4 दिन तो मैं बिल्कुल कर नहीं पाती थी, काफ़ी हुँ। हालत खराब हो जाती थी मेरी। 4 दिन के बाद मुझे जो-जो चीज़ पसंद होती थी, मैं वो सब अपने हाथ से बनाती थी। अपने हाथ वाह! से करती थी। और दूसरा मेरे को क्या उस टाइम पे लूडो खेलने का बहुत शौक हो गया था। तो काफ़ी टाइम मैं उसमें ही मेरी मेड रखी हुई थी, काफ़ी टाइम मैं उसके साथ ही खेलती रहती थी। 4-4 5-5 घंटे खेलती रहती थी। वाह! तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ऐसे खुश रखती थी आपकी जर्नी हाँ, पर। हाँ। और मेरे को क्या भजन कीर्तन का भी शौक ज़्यादा है, तो हुँ। काफ़ी टाइम उसमें भी निकल जाता था मेरा। हाँ। तो काफ़ी मिस तो वो रहता था। अब ऐसा कुछ मेरे को महसूस नहीं हुआ, बाकी हाँ, कभी-कभी जैसे कीमो के 4 दिन मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती थी। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था उस टाइम पे। उस टाइम पे मेरे को हेल्प महसूस होती थी कि अब मेरे पास में कोई होना चाहिए। हुँ, बिल्कुल। तो हुँ। आपको कीमो की क्या साइड इफ़ेक्ट्स थे उस टाइम? उस टाइम पे जैसे एक तो हीट बहुत होती थी। अ, हुँ। और दूसरा जैसे टाँगे बहुत दुखना, सिर सिर मेरा बहुत दुखता था उस टाइम पे। बस यही प्रॉब्लम होती थी, बाकी ऐसा और कुछ तो नहीं होता था। जैसे उठने करने में दिक्कत आती थी। और मेरे को क्या मोशंस वगैरह में ये थोड़ी-सी साइड इफ़ेक्ट ये हुए थे, बाकी ऐसा कोई ज़्यादा वो नहीं हुआ था। उसपे भी अच्छा। मेरे हस्बैंड ने काफ़ी मेरा वो करते थे, रात-रात भर बैठते थे मेरे साथ में। वाह! इन सब का सपोर्ट मिला तो मेरे को सब चीज़ें अब तो याद भी नहीं रहती हैं। कि ऐसा कुछ हुआ भी था मेरे साथ में। लोगों का सपोर्ट अपने पास होता है तो वो हमें पुश करता रहता है कि नहीं, हमें लड़ना ही है। हाँ। हाँ, हाँ। और फिर थोड़ा-सा क्या अपने बच्चों का भी वो रहता है कि अपने को हुँ, बच्चों के कारण ठीक होना ही है, अपने आप को ठीक रखना ही है उनके लिए। बिल्कुल। मेरा बेटा फिर बहुत ज़्यादा छोटा था, वो फिर बहुत डर जाता था। मेरे को देखता था तो एकदम घबरा जाता था वो। हुँ, उसको देख के मेरे को और अपनी हिम्मत वो विल पावर स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता था कि नहीं वो मेरे को देख के घबरा जाएगा, ऐसा कर लेगा। हुँ। तो तो जब पेशेंट शुरू में उनको पता लगता है कि ये कैंसर है, तो बहुत सारे पेशेंट खुद से है ना सवाल पूछते हैं कि मुझे ही क्यों हुआ? तो हुँ। क्या आपने ऐसा कुछ सवाल पूछा खुद से, या फिर पूछा है तो आप इस सवाल से कैसे बाहर निकले? नहीं, जैसे मेरे को प्रॉब्लम होती थी तो मेरे को डाउट तो पहले ही रहता था, क्योंकि मैंने अपनी एक फ्रेंड का एक केस देखा था पूरा। हुँ, तब तो ट्रीटमेंट भी अच्छा नहीं था। ट्रीटमेंट भी उनका बरोबर नहीं हुआ था ऐसे ना, तो मैं उनको देख के डर जाती थी बहुत। जब भी जाती थी उनको देख के डर जाती थी। तो मुझे लगता था कि कहीं मुझे भी ऐसा ना हो। तो शुरू-शुरू में तो मुझे ऐसा भी लगा कि क्या पता मैं बच भी पाऊँगी कि नहीं बच पाऊँगी। एक टाइम तो मेरे पास ऐसा भी आया कि मैं शायद बच नहीं पाऊँगी। मेरे बच्चों का क्या पता क्या होगा। फिर अन्नू दीदी मिले, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। सर ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया कि नहीं ऐसा नहीं है। काफ़ी पेशेंट से मिलवाया, काफ़ी वो करा कि नहीं आप इन पेशेंट से भी मिलो, देखो ये भी ठीक हो चुके हैं। है, हुँ, तो उनसे मिली करी मैं, तो उसके बाद मेरे को थोड़ा-सा अपना वो लगा कि नहीं ये लोग भी तो इससे गुज़र चुके हैं ना, ये भी ठीक हो गए, मैं भी ठीक हो जाऊँगी इनको। बिल्कुल। हमारे कॉल का भी यही पर्पस है कि लोग आपको जब देखेंगे कि आप ठीक हो चुके हो और अपनी जर्नी शेयर कर रहे हो, तो हुँ। उनको भी ये बहुत इंस्पायर करेगा। हाँ, पर यही है कि अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग रखेंगे अपन, डरेंगे नहीं किसी चीज़ से तो अपन निकल सकते हैं, हर चीज़ से निकल सकते हैं।
ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा मन में डर रहता है अपना पहले कि अपन नहीं कर पाएंगे, ऐसा होगा, पर अपन हिम्मत करके उस चीज को लड़ो तो निकल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अपन बिल्कुल। नहीं निकल सकते। जैसे आपने बताया कि आपके पास अनुराधा आंटी का सपोर्ट था, डॉक्टर्स का सपोर्ट था, आप दूसरे सर्वाइवर से कनेक्ट हो पाए थे। तो वैसे सपोर्ट ग्रुप इंडिया में बहुत कम है और उनकी बहुत जरूरत है। तो जो ज़ैन उनको जो काम कर रहा है सपोर्ट, ये जो सर्वाइवर्स है उनको आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो उस पर आपके क्या थॉट्स है? नहीं, जितना हो सके अपने को किसी की हेल्प करना चाहिए। जैसे कोई इस टाइप से पेशेंट है, कुछ करना चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम कम मिल पाता है क्योंकि मैं बुटीक चलाती हूँ, वो थोड़ा सा घर का भी थोड़ा लोड ज्यादा रहता है, तो मैं थोड़ा सा कम देख पाती हूँ। वैसे जितना टाइम मिले वैसे हेल्प के लिए अपने को करना चाहिए। बिल्कुल। वैसे मेरे को जितना टाइम मिलता है उतना करती हूँ मैं, ऐसा नहीं कि नहीं करती, पर फिर भी कम करती हूँ। करना चाहिए वैसे। अपनी साइड का हम सब कर रहे हैं। हेल्प। हाँ जी। तो आपको जब फर्स्ट टाइम पता पड़ा कि है ना अब आप कैंसर फ्री हो, तब आपका क्या रिएक्शन था? क्या मैम? आपको जब फर्स्ट टाइम पता लगा कि अब आप कैंसर फ्री हो, अब आपको कैंसर नहीं है, हाँ। तो तब आपका क्या रिएक्शन था उस टाइम? नहीं, तभी भी थोड़ा सा 2-3 महीने और मुझे थोड़ा लगता था, फिर धीरे-धीरे उस चीज़ को भूलती गई मैं कि नहीं अभी मेरे को कुछ भी नहीं है, सब अच्छा है। फिर मैं अनु दीदी के ग्रुप में गई, उन लोगों से भी मिली, उन लोगों के उसमें भी आती-जाती रही, तो मेरे को और उससे हिम्मत मिलती गई कि नहीं ये सब भी तो इससे निकल के आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो अपने को भी अब आगे बढ़ना ही है। और मन में तो खुशी हुई कि अपन सब चीज़ से बाहर हो गए, अब कोई भी अपने को डर नहीं है। अपन अब आराम से अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, सबके जैसे जी सकते हैं। काफ़ी लोग तो जब मैं ट्रीटमेंट ले रही थी, काफ़ी लोग तो मेरे घर पे आके मुझे ऐसा बोल के जाते थे कि बस आपकी तो अब लाइफ गई, अब तो आप 6 महीने के मेहमान हो, ऐसा हो, यूँ हो। पर सर मेरे को हमेशा समझाते थे कि ऐसे नेगेटिव लोग तो आपको बहुत मिलेंगे, जो आपको हर पल, हर टाइम नेगेटिव करते रहेंगे। आप उनकी एक बात सुनो ही मत, उनके साथ बैठो ही नहीं, उनके साथ कुछ भी मत करो। आप अच्छे से वो करो। पर मैं जब ठीक हो गई तो फिर अब लगता है कि नहीं, अब जितना टाइम है, मैं जितनी किसी की हेल्प कर सकती हूँ, उतनी हेल्प करूँ। बिल्कुल। और आप कर रहे हो हेल्प अभी? हाँ, जितना हो सकता है मैम उतना करती हूँ मैं भी। हाँ। तो हम जब भी अपनी लाइफ में है ना किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हुँ। तो आपकी कैंसर जर्नी से आपको क्या हुँ। लाइफ लेसन्स मिले थे? मतलब एज अ मेरे पर्सन आप को बहुत तो चेंज हो जाते एक हो। तो ये हुँ। हाँ, अब ये लगता है कि नहीं, अब अपने को सबके साथ अच्छे से रहना है, सब अच्छा ही करना है अपने को। जितनी हो सके किसी की हेल्प करना है। जो ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता है, उनके लिए अपने को हेल्प करना है। अपने से जितना मोरल सपोर्ट या जो भी है, उनके लिए करना चाहिए अपने को। आपको ऐसा फील होता है कि है ना कैंसर ने आपको चेंज करा और है, अभी भी मतलब? हाँ, जैसे पहले काफ़ी चिड़चिड़ापन रहता था या ऐसा रहता था, अब ऐसा लगता है कि उन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए अपने को। बिल्कुल नॉर्मल उससे एकदम वो रहना चाहिए। मतलब बहुत पॉजिटिव वे में चेंज किया है कैंसर ने आपको, अब ऐसा बोल सकते हाँ हैं जी, हम। हाँ जी, हाँ जी। नेगेटिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है कि अपन किसी के लिए भी नेगेटिव नहीं रहना, अपने को हमेशा पॉजिटिव रहना है। नहीं, बिल्कुल। अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने को हमेशा पॉजिटिव रहना है। हुँ। तो आपका तो आपने बताया जब आपको फर्स्ट डायग्नोसिस हुआ तो आपका क्या रिएक्शन था। बट आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था हुँ। उस टाइम? मेरी फैमिली, जैसे मेरा बेटा तो छोटा वाला बहुत डर गया था। उसको तो बिल्कुल ऐसे लगा था कि कुछ टाइम के लिए सब खत्म हो गया।
जैसे मेरे बेटा डर गया था, बेटे को बहुत ज्यादा वो एकदम से हो गया था। गुड़िया तो नहीं डरी थी, वो तो बोलती थी नहीं मम्मा आप ठीक हो जाओगे, आपको कुछ भी नहीं होगा, आप एकदम ठीक हो जाओगे। घबरा तो वो भी गई थी, पर इतना जैसे थोड़ी सी मेच्योर टाइप की थी, वो समझ जाती थी कि नहीं मुझे मम्मा को कुछ नहीं होने देंगे, हम एकदम ठीक हो जाएगी। और काफी डॉक्टर्स से भी मिली, वो उसकी उम्र उस टाइम बहुत छोटी थी, इतनी उम्र भी नहीं थी, वो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। पर फिर भी काफी कुछ कर लेती थी, काफी कुछ मेरे को बहुत सपोर्ट करती थी कि आपको कुछ होगा ही नहीं, आपको कुछ होने ही नहीं देंगे। वाह बहुत स्ट्रांग है वो भी। हाँ तब आपकी लाइफ कैसी चल रही है आफ्टर कैंसर? अभी तो मैं बहुत अच्छी चल रही हूँ। मेरे हस्बैंड का, बच्चों का भी काफी सपोर्ट है, तो काफी अच्छी चल रही है। अन्नू दीदी का भी है, हमारा ग्रुप भी इतना अच्छा है, संगिनी ग्रुप, कि हाँ काफी कुछ हेल्प मिल जाती है उनसे। बिल्कुल। तो अभी जो कैंसर पेशेंट्स हैं और उनके केयर गिवर्स हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो मैम ये बोलूंगी कि अपना विल पावर स्ट्रांग रखना चाहिए, कभी भी किसी भी चीज से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि टाइम अपना ऐसा आता है पर अपन उस टाइम से निकल जाते हैं। उनको उस टाइम लगता है कि अपन नहीं निकल पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, पर अपन उस टाइम उससे घबराने के बजाय उसको ये सोचना चाहिए कि अपन इससे कैसे निकले और अच्छे से कैसे निकल जाएंगे। अपना विल पावर हमेशा स्ट्रांग करके ही चलना चाहिए, और दूसरे पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव बनाना चाहिए। ये जैसे आप आपको जिसमें इंटरेस्ट है, जैसे किसी का म्यूजिक में रहता है, किसी का किसी में रहता है, आप उसको लेके अपना और ज्यादा वो करो, एंजॉय के उससे करो कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, थोड़ा सा टाइम ऐसा आया है, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल, जो भी है बस खुश रहो अपनी जर्नी में। हाँ जी, अपनी जर्नी में खुश ही रहना चाहिए हमेशा। हाँ तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके पॉजिटिव थॉट्स जान के। और जैसा ये मुझे इंस्पायर किया है वैसे आगे सबको भी इंस्पायर करेगा। ठीक है, ठीक। तो थैंक यू सो मच। ओके, बाय। बाय, थैंक यू।